हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 20 ईयर रोड प्लान। तो गाइज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट 20 ईयर रोड प्लान के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, पूरे के पूरे रोड्स का इंडिया में डेवलपमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कौन सी रोड बनाई गई, आज की प्रेजेंट डेट में कौन कौन सी रोड एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी टोटल लेंथ कितनी है, वो सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में। हाईवे इंजीनियरिंग चूंकि सिविल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहां से इस पोर्शन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या रहने वाला है हमारा मेन फोकस रहने वाला है 20 ईयर रोड प्लान पे। तो गाइस 20 ईयर रोड प्लान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, उन सभी पोर्शन को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस हाईवे के लेक्चर में। तो सभी लोगों का स्वागत है एक बार। और लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि पूरी वीडियो को शुरुआत से लेके लास्ट तक जरूर देखना और उसके बाद जितना भी आपको समझ में आए उसका रिव्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की। आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले रोड का डेवलपमेंट। रोड डेवलपमेंट के बाद हम लोग देखेंगे कि रोड की लेंथ प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, उस टाइम पे कितनी थी। फिर हम लोग यहाँ पे जो 20 ईयर रोड प्लान आए थे उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या मेन रीजन था जिसकी वजह से इस 20 ईयर रोड प्लान को इंडिया में लाया गया और 20 ईयर्स के 3 रोड प्लान लाए गए। बेसिकली स्पेसिफिकेशन देखेंगे, उस पर्टिकुलर 20 ईयर रोड प्लान के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। नेशनल हाईवेज के कैलकुलेशन के फॉर्मूले जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या फिर नेशनल हाईवे की लेंथ टोटल कितनी है आज की डेट में, वो सारी चीजें कब इंट्रोड्यूस हुई और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट पोर्शन। गाइज आप सभी को पता है कि इंडिया में रोड की अगर बात करें तो सबसे पहली रोड जो बोली जाती है कि रोमन रोड थी। रोमन्स जब आए थे तो रोमन्स ने जो रोड बनाई उसको रोमन रोड बोला गया। और उसमें क्या क्या चीजें खासियत थी, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थी। इनफैक्ट इंडिया के अलावा और भी कंट्री में जहां जहां रोमन्स गए वहां वहां उनके कंस्ट्रक्शन हुए और उन्होंने जो रोड का कंस्ट्रक्शन किया, बिलीव मी गाइज, बहुत सारी कमियां होने के बावजूद भी आज तक वो रोड प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज में आप उनकी इमेज, उनकी वीडियोस देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से बनी हुई हैं। और इतने सालों से आज की हालत में, आज की डेट में आप जानते हो कि रोड जो बनती हैं वो लगभग लगभग कितना सरवाइव करती हैं। मोस्टली कई बार तो होता है कि 1 साल में ही उनमें पैचेस देखने को मिल जाते हैं, राइट। लेकिन रोमन ने रोड बनाया था, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो कि सरफेस के ऊपर ही बड़े बड़े स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो सरफेस पे स्टोन दिखने का मतलब क्या है कि उन्होंने बिगर स्टोन को कहाँ रखा था, सरफेस पे रखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट रोड जो कि रोमन रोड थी। यहां से शुरुआत होती है रोड डेवलपमेंट की। और यहाँ पे जैसा आप लोग देख सकते हो कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। रोमन के टाइम पे जो रोड बनाई गई उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसको देखिए वन बाय वन करके। इसमें जितने भी स्टोन थे, लार्ज स्टोन थे, वो सारे के सारे कहाँ रखे हुए हैं, सरफेस पे रखे हुए हैं। सरफेस पे जितने भी स्टोन हैं ये लार्जर स्टोन है। लार्ज स्टोन स्लैब इन द लाइम मोटार 10 to 15 सेंटीमीटर थिक यहाँ पे टॉप वाली लेयर पे हैं, और 10 to 20 सेंटीमीटर थिक जो थे वो लार्ज स्टोन बॉटम वाली लेयर पे थे। इसके बीच में जो थे ना, ये बीच वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा ब्रोकन स्टोन का होता था। क्रॉस सेक्शन है किसी रोड का, ये बीच में आपका ब्रोकन स्टोन दिखाई देता था। और साइड वाला जो ये बड़ा सा एक स्टोन था, इसको बोलते थे कर्व स्टोन, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता था, इस मटेरियल को, ताकि बाहर ना जा सके, एक तरह से बाउंड्री डिसाइड करना, राइट। तो ये था रोमन रोड। इन सभी को, रोड कंस्ट्रक्शन को एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। बस मेनली हमारा इस वीडियो में फोकस रहने वाला है 20 ईयर रोड प्लान पे, जिसको हम इसके बाद आगे देखते हैं। ट्रेसर गेट कंस्ट्रक्शन हुआ, जिसका यहाँ पे फिगर देख सकते हो। इसमें क्या क्या चीजें थी, इसमें शोल्डर भी देखने को मिला, शोल्डर की स्लोपिंग, उसके बाद साइड ड्रेन प्रोवाइड कराए गए, वो सारा का सारा इस क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं। और रोड में जो टॉप पे बड़े बड़े स्टोन थे उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। उसके बाद ट्रेसर गेट के बाद टेलफोर्ड रोड। टेलफोर्ड रोड, इस पे एक सेपरेट वीडियो भी, डिटेल्ड वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि इट इज ऑल अबाउट द 20 ईयर रोड प्लान इन इंडिया। तो बेसिकली हमें 20 ईयर रोड प्लान को ही यहाँ पे डिटेल में समझना है। टेलफोर्ड में क्या किया, यहाँ पे जो स्लोप रखा, स्लोपिंग ऑफ वियरिंग सरफेस, वो रखा कितना, 1:45, 4 सेंटीमीटर की थिक थी ये सरफेस, जो वियरिंग सरफेस, वियरिंग कोड जिसको बोलते हैं। उसके नीचे इन्होंने क्या किया,
ब्रोकन स्टोन, ये जो दिखाई दे रहा है ना ब्लैक ब्लैक से, ये ब्रोकन स्टोन है गाइज। और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर थिकनेस के ये लेयर बनाई गई, और उसके नीचे जो सबसे नीचे वाली लेयर है देख सकते हैं, जिसको फाउंडेशन स्टोन बोला गया, इसमें वायरिंग साइज के स्टोन लगाए गए। स्टोन के साइज बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नहीं थे, वायरिंग साइज के थे। रेंज कहां से 17 से 22 सेंटीमीटर तक वैरी करती थी, ठीक है। अब इसके बाद जो आते हैं मेटाकल्फ आते हैं, और लास्ट में मेटाकल्फ के बाद मैकेडम कंस्ट्रक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। इसका हम लोग यूज आज की डेट में भी करते हैं, राइट। तो मैकेडम कंस्ट्रक्शन में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्रॉस स्लोप की बात करें तो 1 in 36 विड्थ यहां पे दिया हुआ है। ब्रोकन स्टोन पासिंग थ्रू दी 3.75 सीव 10 सेंटीमीटर थिक लेयर, ठीक है। और ब्रोकन स्टोन जो थे पासिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर सीव 10 सेंटीमीटर थिक लेयर, वो नीचे लगा दिए गए, ठीक। और साइड में यहां भी देखिए सरफेस कोर्स ये वाला जो है टॉप पे, और उसके बाद यहां पे भी ड्रेन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया गया, जैसा कि आपने पीछे देखा था। तो ये मैकेडम कंस्ट्रक्शन था। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे थे इंडिया में। उसके बाद बारी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल रोड, राइट। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सबने सुना होगा। बात है 1830 की। यहां से ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये टॉपिक, और यहां से समझना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यहां से जब आगे की चीजों को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि रोड का डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग में हो रहा था वो कुछ ट्रेड को लेकर था। ट्रेड्स वगैरह प्रॉपरली हो सके, सामान जो है इंडिया से ले जाके किनारे तक पहुंचाया जा सके, और वहां से आप जानते ही हो कि शिप वगैरह से वो लोग पूरा का पूरा अपने देश में यहां से यहां आयात निर्यात ट्रेड वगैरह पूरा का पूरा पॉसिबल हो पाता था। यहां पे भी देखोगे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो यहां पे देखिए स्टार्टेड अ प्रोग्राम ऑफ मेटल रोड। मेटल रोड कंस्ट्रक्शन, मेटल रोड उन रोड को बोला गया जो ग्रेवल के द्वारा बनाई जाती थी, ग्रेवल रोड थी। फॉर बोथ, यहां पे देखिए कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यहां पे कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही पर्पस शामिल हो गए, उसके लिए बनाई गई। और यहां पे देखिए इसी में आगे देखिए द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड आप लोग बोलते हो, ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम कैलकाटा थ्रू दिल्ली to Peshawar was rebuilt at the cost of 1000 यूरो पर माइल। एक माइल के लिए लगभग 1000 यूरो की लागत से यहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। और फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे, बॉम्बे टू आगरा, बॉम्बे टू मद्रास वर कंस्ट्रक्टेड। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी अपने दिमाग में एक बात डालना चाहो कि रोड की लेंथ के बारे में, तो एक आइडिया लगेगा आपको। तो देखिए दिस प्रोग्राम रिजल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस प्रोग्राम रिजल्ट्स इन एन एस्टिमेटेड 2500 किलोमीटर, यानी कि 1600 लगभग 1600 माइल के आसपास ऑफ मेटल रोड बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय दी 1850 तक। यहां पे ये एस्टिमेट किया गया कि हमारे पास 2500 किलोमीटर की ये रोड हो जाएगी, ग्रेवल रोड जिसको मेटल रोड बोला गया, राइट। इसके बाद 1850 तक कंस्ट्रक्शन का टारगेट था। उसी बीच में देखो क्या क्या होने लगता है। आपको पता है कि 1927 में एक कमेटी बनाई गई जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आपको पता होगा कि इंडिया में रोड का डेवलपमेंट, जयकार कमेटी, आपने सुना ही होगा नाम, राइट। 1927 के बाद उसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद यहां पे देखिए इन दिसंबर 1934 द आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। इसको बनाया गया आईआरसी को, और उसके बाद ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी, दैट इज द जयकार कमेटी, इसी के रिकमेंडेशन पे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके रिकमेंडेशन पे आईआरसी का गठन हुआ 1934 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1930, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि आईआरसी कब बनाई गई, तो आईआरसी के बारे में आपको पता है 1934, और जयकार कमेटी के बारे में पूछा जाए तो 1927। उसके बीच में बहुत सारी चीजें आई, इंट्रोड्यूस हुई। जयकार कमेटी बनाई गई तो उसी ने ये बताया कि भाई रोड पे जो व्हीकल्स चलेंगे उन्हीं के पैसे से रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, और उनसे पैसा कैसे लिया जाए, तो उसके लिए टैक्स लगाया जाने लगा, है ना। टैक्स की पॉलिसी आई, टैक्स लगाया जाने लगा, और टैक्स से जो पैसा मिलता था उससे रोड का डेवलपमेंट किया जाएगा, ये डिसाइड किया गया, राइट। आईआरसी का गठन हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए यहां पे देखिए लिखा हुआ है 1943 दे प्रपोज्ड, इन्होंने आईआरसी ने, दे प्रपोज्ड अ 20 ईयर प्लान। यहां से ये 20 ईयर रोड प्लान की बात आती है। तो इंक्रीज द रोड लेंथ, रोड की लेंथ को या रोड नेटवर्क को बढ़ाना था, फ्रॉम
3,50,000 किलोमीटर टू, यहाँ पे माइल्स में लिखा हुआ है, ये देखिए 5,32,700 किलोमीटर। जो कि आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग जब पढ़ते होंगे फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, तो उसमें ये लोग आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे टोटल जो है कंस्ट्रक्शन कितना हो गया, 5,32,700 किलोमीटर रोड का। लेकिन वो ऑलरेडी कितना था, 3,50,000 किलोमीटर तो ऑलरेडी रोड थी। यहां से इसको टारगेट दिया गया कि यहां तक का हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे। इन्होंने क्या रिकमेंड किया, आईआरसी ने, कब, 1943 में, और 1943 से ही आपका 20 ईयर रोड प्लान की शुरुआत हो जाती है और आता है हमारा पहला फर्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 20 ईयर रोड प्लान इन इंडिया। दैट इज दी, इसका नाम क्या है जल्दी से बताइए फटाफट, जितने भी लोग देख रहे हैं गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड प्लान्स थे जितने भी, चाहे नागपुर रोड प्लान हो, बॉम्बे हो या फिर लखनऊ हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1943 से, 20 ईयर रोड प्लान इन इंडिया। सबसे पहले देखते हैं कि कहां से शुरुआत होती है। तो पहला देखिए 1943 से शुरुआत होती है और ये 20 ईयर रोड प्लान कब तक चलते हैं, 2001 तक चलते हैं। पहला जो 20 ईयर रोड प्लान है गाइज, जिसको हमने नाम दिया नागपुर रोड प्लान, वो 1943 से 63, 43 से 63 के लिए प्रपोज था, जिसका कंप्लीशन हो जाता है 61 में। ये कंप्लीट किस में हो जाता है, 61 में, 1961 में ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा रोड प्लान आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे रोड प्लान, और बॉम्बे रोड प्लान फिर 61 से 81, 1961 से 81, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे लखनऊ रोड प्लान, जो कि 1981 से 2001 तक चलाया जाता है, राइट। तो दीज आर दी 3 रोड प्लान्स जो कि इंडिया में 20 ईयर्स के रोड प्लान के रूप में आए। अब एक एक करके थोड़ा स्पेसिफिकेशन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान की, जो कि हमारा नागपुर रोड प्लान था 1943 में। आपने देखा यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये 1961 में ही कंप्लीट हो गया, जबकि प्रपोज था कहां तक, 63 तक, लेकिन उससे पहले ही कंप्लीट हो गया। कितने साल पहले, 2 इयर्स पहले कंप्लीट हो गया, ये 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है, टारगेट रोड लेंथ इन दी नागपुर रोड प्लान इज 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है। ये कहने का ये मतलब है कि यदि आपके पास एक एरिया है जिसका मतलब कोई भी कंट्री का ही एरिया, जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना है 100 किलोमीटर स्क्वायर, अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है आपके पास, राइट, तो इस 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जो रोड की लंबाई होनी चाहिए वो 16 किलोमीटर की होनी चाहिए। कोई सा भी पार्ट आप सेलेक्ट करोगे कंट्री का, तो वहां पे 100 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया में 16 किलोमीटर की लंबाई होनी चाहिए रोड की, वो यहां पे बताया गया, राइट। और देखिए यहां पे द नागपुर रोड प्लान डेवलपमेंट प्लान was planned for a time period of 1943 to 63, जो कि मैंने बता दिया, और it was achieved 2 year before, 2 साल पहले ही ये अचीव हो गया, कंप्लीट हो गया, राइट। जिसमें आपको ये भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कई बार कि नागपुर रोड प्लान क्यों रखा गया नाम सर। नागपुर रोड प्लान इसलिए रखा गया कि उस समय जितने भी चीफ इंजीनियर थे इंडिया में, सभी इंजीनियर्स को बुला के और उनकी जो मीटिंग रखी गई थी वो कहाँ रखी गई थी, नागपुर में। दैट इज वाई इट इज नोन एज नागपुर रोड प्लान। इसके स्पेसिफिकेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। देखो इसके बारे में तो मैंने बताया था कि टोटल टारगेट लेंथ रोड की लंबाई कितनी थी, 5,32,700 किलोमीटर, जो कि 3,50,000 किलोमीटर से बढ़कर इतनी हो जाती है इसके कंस्ट्रक्शन के बाद। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट द पैटर्न। कौन सा पैटर्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट था जिसको फॉलो किया जाना था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। अगला पॉइंट देखिए, जैसे डेवलपमेंट अलाउंस। डेवलपमेंट अलाउंस कितना अलॉट किया गया नागपुर रोड प्लान के लिए, दैट इज 15%, जो कि बाद में जाके सेकंड 20 ईयर रोड प्लान में आप देखोगे कि 5% का हो गया, और थर्ड में वैनिश हो गया, पूरी तरीके से 0 हो गया, कोई अलाउंस नहीं रखा गया। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, रोड का क्लासिफिकेशन जो किया गया किसमें, नागपुर रोड प्लान में, यानी कि फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में, वो 5 भागों में 5 कैटेगरी में रोड को बांटा गया, जिसमें आपको पता है पहले नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको एमडीआर बोला गया, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ओडीआर बोला गया, और लास्ट में विलेज रोड जिसको वीआर के नाम से हम लोग जानते हैं। दीज आर दी क्लासिफिकेशन जो कि पहले रोड प्लान फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में दिए गए, राइट।
ये बात सबको क्लियर होगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद अगर बात करें हम लोग आगे बढ़े, अगर इसके फ्रेमवर्क की बात करें तो एनएच की बात करें, जो एनएच था, नेशनल हाईवेज थे, नेशनल हाईवे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट और किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाना था उसको एक बार समझते हैं, राइट। एक बार यहाँ पे कलर चेंज करता हूं मैं। देखिए, नेशनल हाईवेज आर द मेन हाईवेज which run through the length and width of India and join the main part of the capital of the states and large industrials and tourist countries, tourist places, tourist centers, which includes the various road required for a strategic movement of the defense of India. भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशन और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, स्टेट्स थे, स्टेट्स की जो कैपिटल्स थे, उन सभी को आपस में मिलाते हुए जो रोड बनाए जाने थे वो थे हमारे नेशनल हाईवेज। द रोड विड्थ वेरीज 7 मीटर से 15 मीटर रोड की चौड़ाई ये वेरी करती है नेशनल हाईवेज की इंडिया में, जो कि उस समय बनाए जा रहे थे। और साथ ही साथ जो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा ना, मूवी भी देखी होगी, अब तो नेशनल हाईवेज के नंबर होते हैं, तो नंबर भी असाइन किया जाने लगा रोड को, ठीक है, कि ये NH1 है, ये NH2 है, इस तरीके से नंबर भी असाइन होने लगे। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट हाईवे की। अगर स्टेट हाईवे की बात करें SH की, तो SH में क्या था, हाईवे लिंक्ड अप विद द नेशनल हाईवे, वो हाईवे जो नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा जाने लगा, इनको नेशनल हाईवे के साथ अटैच किया गया। एडजेसेंट स्टेट, जो अगर मान लो कि कोई नेशनल हाईवे किसी जगह से पास हो रही है, सपोज करो यहाँ से नेशनल हाईवे NH पास हो रही है, तो इसके आसपास में अगर कोई स्टेट है तो इसको स्टेट को जोड़ना था, तो स्टेट हाईवे से इसको जोड़ा गया नेशनल हाईवे को, ठीक है। इसके आसपास में स्टेट है तो इसको नेशनल हाईवे से अटैच किया गया। स्टेट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड important city with the state are known as state highway. The responsibility of construction and maintenance of the state highway are taken by the state government. State government ही इसकी जिम्मेदारी ली, इस रोड का जो कंस्ट्रक्शन होगा, मेंटेनेंस होगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, दैट इज MDR। MDR में देखिए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोड विच आर लोकेटेड विद इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी, इसलिए इसको MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोला गया। इट सर्व्स एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन एंड द मार्केट्स कनेक्टिंग दीज प्लेस विद ईच अदर और विद द मेन हाईवे। जो भी हाईवे होता था उस समय, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, उनसे इन रोड को कनेक्ट किया गया, ताकि जो भी गुड्स वगैरह जो है बन रहे हैं कहीं और आपको सिटीज में सप्लाई करना है, डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करना है, तो वहां से गुड्स को लाया जाए और उस डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई किया जा सके, इसलिए बनाया जाने लगा MDR, दैट इज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स द ग्रांट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। इसके लिए जो पैसा था वो कौन देता था, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बात करते हैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसमें कंफ्यूज बहुत सारे लोग होते हैं कि सर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होगी, और विलेज रोड की तो इंपॉर्टेंस अलग ही थी, उसके बारे में भी देखेंगे। द रोड सर्विंग द रूरल एरिया, ठीक है, रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग देम विद द मार्केट सेंटर। किसी किसी एरिया में ऐसा देखा जाता था कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारा जो डिपेंडेंसी है उन एरिया पे ज्यादा है, तो वहां पे इन रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाने लगा। जो रूरल एरिया थे उनको हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट रोड बोले गए। हेडक्वार्टर्स एंड ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स, रेलवे स्टेशन एटसेट्रा आर नोन एज द डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद गाइस देखिए, जैसे कि विलेज रोड है, जैसा मैंने बताया भी कि उस टाइम पे इंडिया में विलेज एरिया जो था वो बहुत ज्यादा था, आज की डेट में भी है, कंस्ट्रक्शन इसीलिए चल रहा है लगातार। लेकिन जब विलेज रोड की बात करें तो उसकी एक इंपॉर्टेंस अलग थी। यहाँ पे देखिए, रोड कनेक्टिंग द विलेजेस और ग्रुप ऑफ द विलेजेस विद ईच अदर और विद द नियरेस्ट रोल ऑफ द हायर कैटेगरी आर नोन एज द विलेज रोड। विलेज रोड प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरिया का डेवलपमेंट तो करना ही था, सरकार की जिम्मेदारी थी। और इसी दौरान पहले 20 ईयर रोड प्लान के दौरान आपको पता चला कि यहाँ पे हमें आज़ादी भी मिली ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाते हैं, 1943 से ये स्टार्ट हुआ, 61 तक गया। इस बीच में बहुत कुछ हो गया, देश में बंटवारा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बारी बारी से चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है पार्टीशन के पहले ही
स्टार्ट हो चुका था और जो कि समय से कंप्लीट हो गया, समय से इनफैक्ट 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया। टोटल रोड लेंथ हमारे पास 5,32,700 किलोमीटर कंप्लीट हो जाती है कब? 1961 में। 1961 में हमारे पास इतनी लेंथ की रोड ये है जो पूरी की पूरी ये कंप्लीट होके मिल जाती है, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद कुछ इस तरीके से रोड आपको आज देखने को मिलती है। तो इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे कमिटी इन्वॉल्व थी और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता आया। और उसके बाद बारी आती है कि 1956, देखो ये वो दौर था जिस समय अभी हमारा जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था वो ऑनगोइंग था। उसी समय आपका हाईवे एक्ट आता है, हाईवे एक्ट पास किया जाता है और इसी के जस्ट बाद, हाईवे एक्ट के पास होने के जस्ट बाद ही होता है हमारा सेकंड 20 ईयर रोड प्लान, जिसमें यहाँ पे 61 से लेके 81 तक का ये प्रपोजल था और इसमें ये कंप्लीट भी होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए। सेकंड 20 ईयर रोड प्लान में क्या क्या चेंजेस हुए गाइज, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो डेंसिटी थी वो सीधे सीधे डबल कर दी गई। पहले था 16 किलोमीटर, उसको सीधे सीधे डबल कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। द सेकेंड प्लान बिकम नोन एज दी बॉम्बे रोड प्लान। इसको हम लोग क्या बोले? इसको हमने बोला बॉम्बे रोड प्लान। इस सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान को हमने बोला बॉम्बे रोड प्लान। याद रखिएगा, पहले भी बताया था आपको, यहाँ पे रोड लेंथ को डबलिंग का काम चलने लगा। यहाँ पे रोड डेंसिटी जो है बढ़ा दी गई, 32 कर दी गई। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, टोटल लेंथ की अगर बात करें तो टोटल लेंथ अब कितनी हो गई? वो पहले वाला जो था उसका ऑलमोस्ट डबल हो गया। देखो यहाँ पे 5 लाख था या 10,57,330 किलोमीटर टोटल रोड लेंथ हो गई यहाँ पे। इसमें जो की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखिए। अब देखो, आपको पहला वाला जो रोड प्लान देखा था नागपुर रोड प्लान, वहां पे तो ये देखा था कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था, वहां पे फॉलो हो रहा था। इस समय इस रोड प्लान में, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान में, कोई स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा रहा था। ऑलमोस्ट जो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न थे वही पैटर्न बने हुए थे। कुछ चीजें जो है एड ऑन की गई। यहाँ पे क्या एड ऑन की गई सेकंड 20 ईयर रोड प्लान में, वो चीजें आपको देखिए। कुछ चीजें एड ऑन, यानी कि लेंथ का इंक्रीमेंट हो रहा था, ऑब्वियस सी बात है, डबलिंग का काम चल रहा था। साथ ही साथ जो अलाउंस दिया जाता था ना, अलाउंस दिया जाता था बॉम्बे रोड प्लान में, उस अलाउंस को 5% कम कर दिया गया। यानी कि 5% से कर दिया गया, यानी कि 10% रिड्यूस कर दिया गया, 10% रिड्यूस कर दिया गया। पहले कितना था? 15% का था, जो कि फर्स्ट में था, और सेकंड में आते ही कितना हो गया? 5% का अलाउंस दिया जाने लगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन होने लगा और कितनी लेंथ रखी गई? तो 1600 किलोमीटर। Construction of expressway of about 1600 किलोमीटर is also included in this बॉम्बे रोड प्लान। इस बॉम्बे रोड प्लान में यहाँ पे एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन भी होने लगा है। और एक्सप्रेसवे आपको पता है 1600 किलोमीटर का प्रपोजल था कि इस रोड प्लान में 1600 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे बनाई जाएगी। ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेल बनाई गई इसमें। ठीक है, शुड बी एस्टेब्लिश इन ईच स्टेट, हर स्टेट में बनाई गई। एवरी टाउन विद द पॉपुलेशन अबव 2000, जिसकी पॉपुलेशन, जिस शहर की पॉपुलेशन 2000 के ऊपर थी प्लेन एरिया में, 1000 से अबव थी सेमी हिली एरिया में, या 500 से अबव थी हिली एरिया में, उनको कनेक्ट किया जाने लगा मेटल रोड से। मेटल रोड आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि जितने भी टाउन्स थे जिनकी पॉपुलेशन 2000 से ऊपर, सेमी हिली एरिया जिनकी पॉपुलेशन 1000 से ऊपर, और हिली एरिया जिनकी पॉपुलेशन 500 से ऊपर थी, उनको हमने मेटल रोड से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि टोटल रोड लेंथ कितनी मिली। तो यहाँ पे ये 10,57,330 ये कंप्लीट हो जाता है हमारा 1981 में, 1981 में ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, राइट। इसके बाद बारी आती है थर्ड 20 ईयर रोड प्लान की, तीसरा रोड प्लान, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान क्या है, इसकी खासियत देखते हैं कि करके गाइज। 1981 से शुरुआत और 2001 में इसका कंप्लीशन, राइट। नाम इसका रखा गया लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, और यहां पे बहुत सारे नए नए प्रोविजन आए। साथ साथ में रोड की जो डेंसिटी थी, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाली चीज है, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया।
82 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, दिस इज द रोड डेंसिटी। रोड की डेंसिटी कितनी हो गई? 82 किलोमीटर। इसको लिख देता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है, लखनऊ रोड प्लान में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, जो पैटर्न फॉलो हुआ, इसका एक पैटर्न था डेफिनेट, आपको याद भी रखना पड़ेगा। पैटर्न विच इज यूज्ड इन द थर्ड डेवलपमेंट ऑफ द प्लान या फिर थर्ड 20 ईयर रोड प्लान इज स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न। कौन सा पैटर्न था? स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न, राइट। देयर इज नो डेवलपमेंट अलाउंस, यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि कोई डेवलपमेंट अलाउंस नहीं रखा गया फॉर दी थर्ड 20 ईयर रोड प्लान डेवलपमेंट। इन दिस रोड प्लान देयर वाज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस गिवन टू दी एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन को, इन्वायरमेंट को, चूंकि हम लोग जागरूक हो चुके थे और हमें पता है कि इन्वायरमेंटल डैमेजेस क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या क्या हो रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ रोड का। और एनर्जी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल क्वालिटी, इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी गई एंड सेफ्टी मेजर्स भी यहाँ पे आने लगे रोड में। जो जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो जब डिजाइनिंग करते हो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, राइट, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, जितने भी आपके सेफ्टी मेजर्स थे उनको ध्यान में रखते हुए सुपर एलिवेशन वगैरह प्रॉपर प्लान्ड वे में रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लखनऊ रोड प्लान इज टू कनेक्ट द मेन सिटी एंड प्रोवाइड अ फास्ट मूविंग कॉरिडोर टू मिनिमाइज द ट्रेवल टाइम। मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करना, ठीक है, कि हम एक शहर से दूसरे शहर में जल्दी से पहुंच सके। और आपको पता होगा कि इसके बाद जो बाकी के प्लान्स आए, बाकी के एक्सप्रेसवेज वगैरह कंस्ट्रक्ट होने लगे, वो और भी ज़्यादा बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन उनका बढ़ गया, राइट। देखिए क्लासिफिकेशन, अब इसमें क्लासिफिकेशन, जो ये थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था, इसमें 3 भागों में क्लासिफाई किया गया, 3 पार्ट्स में रोड को क्लासिफाई करते हैं हम लोग। कौन कौन से वो पार्ट थे एक एक करके समझते हैं इसको, इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान, द रोड्स इन द कंट्री आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से वो टाइप थे? आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब प्राइमरी सिस्टम में कौन कौन सी रोड को रखा गया? जिसमें आपको एक्सप्रेसवे को रखा गया और एनएच को रखा गया। एक्सप्रेस हाईवे या एक्सप्रेसवे बोल सकते हैं और नेशनल हाईवे। यहाँ पे एक्सप्रेसवे देख रहे हो और यहाँ पे नेशनल हाईवे। ये किसको रखा गया? इसको प्राइमरी में रखा गया, ठीक है। सेकेंडरी में किसको रखा गया? स्टेट हाईवे और एमडीआर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। यहाँ पे स्टेट हाईवे और एमडीआर को सेकेंडरी में रखा गया। और टर्सरी में ओडीआर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और वीआर, विलेज रोड को रखा गया। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना अक्सर करके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं कि सर ये बताइए कि क्लासिफिकेशन जो रोड का था थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में वो कैसा था। तो 3 भागों में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में आपको पता है एक्सप्रेसवेज एंड एनएच, सेकेंडरी में आपका ये आपका आ गया एसएच और एमडीआर, और थर्ड में आ गया आपका वीआर और ओडीआर, ठीक है। अब थर्ड 20 ईयर रोड प्लान के बारे में भी आपको कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पता चल गई। ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंस्ट्रक्शन होने के बाद अगर पूरे के पूरे इस प्लान के एनालिसिस करें तो चाहे बात करें फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, रोड की लेंथ क्या हुई? बढ़ने लगी। रोड की लेंथ ओवरऑल क्या हो गई? इंक्रीज होती गई। आपने देखा कि जो चीज़ 3,50,000 किलोमीटर की थी वो हो गई पहले के बाद, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान के बाद लगभग 5.5 लाख के आसपास, फिर लगभग 10.5 लाख के आसपास, और कंस्ट्रक्शन होते होते थर्ड में पहुंचते पहुंचते लखनऊ रोड प्लान कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो टोटल आज की स्थिति है, इसके बाद तो बहुत सारे गोल्डन क्वाड्रेटरल और उसके बाद बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बनाए जाने लगे। आज की डेट में तो बहुत सारे ऐसे, आपने अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन देखा था आपने। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, केवल और केवल पर्पस ये है कि हमारा टाइम जो है सेव हो सके, हमारी सेफ्टी को प्रेफरेंस मिले, और साथ साथ में जो कनेक्टिंग एरियाज हैं जो उस रोड से कनेक्ट हो रहे हैं वहां भी डेवलपमेंट हो सके, राइट। तो यहाँ पे आज की जो प्रेजेंट स्थिति, आज का ही नहीं, एग्जैक्टली अगर ये डेटा बताऊं तो 31 मार्च 2020 का है। 31 मार्च 2020 के डेटा जो है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूं, इसको आप लोग चेक कर सकते हो। इस डेटा के अकॉर्डिंग जो है टोटल रोड लेंथ, देखो अभी हम लोग लाख में बात कर रहे थे ना, यहाँ पे देखिए अभी टोटल रोड लेंथ हमारे पास
ये यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही होगी आपको 6215797 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूं ऊपर कहीं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या समझना है, ये समझना है इस पूरी की पूरी रोड लेंथ में, टोटल रोड लेंथ जो कि किलोमीटर्स में है, इसमें शेयर किसका है, कितना ज्यादा है। एनएच का शेयर कितना है, नेशनल हाईवेज का शेयर कितना है, स्टेट हाईवे का शेयर कितना है, डिस्ट्रिक्ट रोड का कितना है, रूरल रोड का कितना है, अर्बन रोड का या फिर प्रोजेक्ट रोड का कितना है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 72.97 जो परसेंटेज है इसमें रूरल रोड का है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि इंडिया में रूरल एरियाज बहुत ज्यादा हैं और रूरल कंस्ट्रक्शन, रूरल रोड का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से हुआ रूरल रोड। लेकिन अगर कंपैरिजन करोगे एनएच से या फिर स्टेट हाईवे से तो डेफिनेटली वो इंफीरियर होंगे। लेकिन यहाँ पे जो टोटल लेंथ है आपके पास, टोटल लेंथ जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है यहाँ पे, लगभग देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4535511, 72% का कंट्रीब्यूशन है, 72%, 72.9 इनफैक्ट 73% का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। और इसके बाद अगर बात करें कि सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पे एनएच का है, नेशनल हाईवेज का है, और इसका कितना है 2.19% है टोटल रोड लेंथ में। तो गाइज ये आपका पूरा का पूरा था रोड डेवलपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द रोमन रोड से किस तरीके से आपका डिफरेंट ट्रेसेगेड, मेटाकेल्फ और मैकेडम, ये सब सारे के सारे कंस्ट्रक्शन हुए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वो आई, उस पिक्चर में आई, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने रोड बनाए बहुत सारे, और उसके बाद 20 ईयर रोड प्लान स्टार्ट हुए। 20 ईयर रोड प्लान के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनवाया, उसके बाद कॉरिडोर्स बने बहुत सारे। अब तो एक्सप्रेसवेज के कंस्ट्रक्शन लगातार हो रहे हैं, आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे एक्सप्रेसवेज भी हमारे कंट्री के पास हैं। तो जितने भी ये कंस्ट्रक्शन थे वो प्रोडक्टिव थे और आज के इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। अब रही बात कि सर क्वेश्चंस किन फॉर्मूले से, यहाँ से देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो आपको पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे जितने भी पॉइंट मैंने अभी आपको बताए। कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं ना न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन किस फॉर्मूले पे आएंगे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, राइट। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान के अकॉर्डिंग जो रोड लेंथ निकाली जाती है उससे क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हाईफाई फॉर्मूले नहीं बताऊंगा मैं। टोटल रोड लेंथ इन किलोमीटर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है इस तरीके से। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, लेंथ ऑफ एनएच, लेंथ ऑफ एनएच कैसे निकालोगे, एरिया डिवाइडेड बाय 50, एरिया अपॉन 50, एरिया को किस में लोगे, किलोमीटर स्क्वायर में एरिया आपको गिवन होगा, सीधे सीधे 50 का डिवाइड कर दो। उसी तरीके से यहाँ पे एसएच, एसएच के लिए निकालोगे तो कितना, एरिया डिवाइडेड बाय 25, दो फॉर्मूले दिए हुए हैं यहाँ पे 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस एनएच लेंथ, इन दोनों में से मैक्सिमम लिया जाता है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाले सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे तो इसी से होंगे। एमडीआर के लिए पूछ लिया गया तो दैट इज एरिया अपॉन 12.5, तो ये फॉर्मूले याद रखना भी आसान है, 50, 25, 12.5 इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे हो जाती है ये सभा समाप्त, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरी की पूरी चीज़ों को डिटेल्ड में जानते हुए आपको मज़ा आया होगा, और एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ये सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती थी रोड डेवलपमेंट्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, वो सारी की सारी चीज़ों को मैंने कोशिश करा कि एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूँ, और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। लास्ट में यही बोलूँगा गाइज कि आपको अगर किसी भी कोर्सेज में अगर खुद को इनरोल करना है अड्डा 24/7 पे, तो डेफिनेटली आप खुद को इनरोल कर सकते हो। डिस्काउंट कोड मेरा ये है Y293, इसको अप्लाई करके आपको लोवेस्ट प्राइस में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एग्जामिनेशन, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई सी भी ब्रांच हो आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपके लिए अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाने के बाद वहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉपर मटेरियल, कोर्स, फ्री मटेरियल, क्विजेज, ये सब कुछ अवेलेबल हो जाते हैं। उसमें आपको गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाना है, और वहाँ पे आपको अपने क्लासेस के रिकॉर्डिंग, जो भी आपको एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी एई की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में आपको दिखाई देती हैं। अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल ब्रांच को सेलेक्ट करिए, और वहाँ से जाके अपने रिक्वायर्ड कोर्सेज को ले सकते हैं। कोई सा भी कोर्स लोगे
डिस्काउंट कूपन कोड आपको यूज करना होगा Y293, जिससे आपको वो कोर्स लोएस्ट प्राइस में मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। इस तरीके की और भी वीडियो के लिए बने रहिए इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।